हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मूड का आज टेस्ट नंबर 10 है, इससे पहले 9 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, सिंपली प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सिंपली वॉच कर लीजिएगा। सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? और सिंपली चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? और इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? 100 प्रश्न। और 100 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? गलत हो या सही, आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आपके सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सब लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है? संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यूके। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। बताइएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। बताइएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। मूल संरक्षण सिद्धांत किस वाद पे प्रतिपादित है? बताइएगा मूल संरक्षण सिद्धांत किस वाद पे प्रतिपादित है? बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारतीय 1973, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। संवैधानिक उपचार का अधिकार है किस अनुच्छेद में? बताइएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार है किस अनुच्छेद में? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइएगा सब लोग का आंसर आना चाहिए। 5 का याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है कि ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला है? बताइएगा ग्रेट बाथ ये इंग्लिश शब्द है। बताइए ग्रेट बाथ किस स्नान मतलब किस स्थान पर मिला है? 12 मतलब 12 स्नान रूम किस स्थान पर मिला है? तो याद रखिएगा मोहनजोदारो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बताइएगा बताइएगा इंपोर्टेंट रहेगा। बताइएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? बताइएगा सबका आंसर आना चाहिए। तो सिंपली प्रश्न है, बताइएगा सिंपल प्रश्न है तो सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? याद रखिएगा सारनाथ में दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सारनाथ, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किसने किया? बताइएगा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किसने किया? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। 8 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में राणा संगा को हराया था? बताइएगा बाबर ने किस युद्ध में राणा संगा को हराया था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो किस युद्ध में राणा संगा को हराया था? याद रखिए खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। असहयोग आंदोलन स्थगन का तत्कालीन कारण क्या था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन स्थगन का तत्कालीन कारण क्या था? बताइएगा 10 का आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा 10 का आंसर याद रखिए चौरी चौरा चोरी का हिंसा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि 1897 क्रांति में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा 1897 की क्रांति में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 11 का आंसर बताइएगा। 11 का किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है पहला पूर्ण जैविक राज्य किसने घोषित किया गया? बताइएगा पहला पूर्ण जैविक राज्य किससे घोषित किया गया? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का। बताइएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सबका आंसर आना चाहिए, गलत हो या सही आपको आंसर बताना है, ठीक है? तो 12 के आंसर बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। याद रखिए सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिक्किम, ठीक है? अगला है पुलिकट झील किन दो राज्य की सीमा पर है? बताइएगा पुलिकट झील किन दो राज्य की सीमा पर है? बताइएगा 13 का आंसर कौन हो जाएगा।
13 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? पुलिकट झील किन दो राज्य की सीमा पे है? बताइएगा 13 का आंसर। 13 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? घूर्णन यानी घूमने वाला, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है बताइएगा? सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? 14 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 14 का आंसर बताइएगा। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिए बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी बहती है और मतलब डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा डेल्टा नहीं बनाती, बताइएगा इसका आंसर कौन होगा? निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है? बताइएगा कौन सा नदी हो जाएगा? पंडा का आंसर बताइएगा। पंडा का हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है लौह अयस्क का प्रमुख मतलब उत्पादन राज्य है, बताइएगा लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? बताइएगा 16 का आंसर कौन हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ओडिशा, याद रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है पद्म पुरस्कार की सही क्रम और मतलब कौन सा है? बताइएगा पद्म पुरस्कार की सही क्रम का इसमें चयन करना है। चलिए 17 का आंसर बताइएगा, सबसे पहले पुरस्कार कौन होगा? बताइएगा 17 का आंसर इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? याद रखिएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर है कि यक्षगान नृत्य मुख्यतः डैश डैश में होता है? बताइए कहाँ होता है? यक्षगान नृत्य मुख्यतः कहाँ होता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा 18 का आंसर। तो सबका आंसर आना चाहिए, सब कमेंट कीजिए, ठीक है। 18 का बताइएगा, याद रखिएगा ये कर्नाटक में होता है। कहा? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कब बंद कर दिया गया था? बताइएगा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कब बंद कर दिया था? बताइएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2015, 2015 को अंतिम अंतिम रूप से बंद कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आरआरबी बोलते हैं, उसकी स्थापना किस सिफारिश पर हुई थी? बताइएगा 20 का आंसर बताइएगा, 20 का याद रखिएगा नरसिम्हा समिति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नरसिम्हन समिति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किसके द्वारा आती है? बताइएगा सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किसके द्वारा आती है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बताइएगा, 21 की याद रखिएगा विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विकिरण के द्वारा आती है सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जब प्रकाश का कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह किरण विक्षेपित होता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। जब प्रकाश का कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है तो वह किस कारण विक्षेपित होता है? बताइएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सबका आंसर आना चाहिए, बताइएगा 22 का। 22 का याद रखिएगा अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 22 का याद रखिएगा। अगला है हिग्स बोसन कण को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा हिग्स बोसन कण को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा 23 का आंसर आपका क्या होगा? चलिए बताइएगा 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंसर होगा 23 का? याद रखिएगा गॉड पार्टिकल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गॉड पार्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो उसकी यदि उस पर 20 एन यानी एन का मतलब होता है न्यूटन बल लगाया गया तो त्वरण कितना होगा? बताइएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, यदि उस पर 20 एन यानी न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? बताइएगा 24 का आंसर कितना हो जाएगा? 24 का आंसर बताइएगा, 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपको मिलान करना है, ठीक है, और नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। बताइएगा 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा मिलान करना है, बताइएगा 25 का आपका आंसर कौन हो जाएगा? कूट में, ठीक है, याद रखिएगा कूट में आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक का एक होगा, यानी NaCl यानी खाने का नमक, ये आपको सूत्र है, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा कौन सा? KNO3 यानी सोडा का यह सूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया Na2CO3, उसके बाद 10H2O मतलब ये हो गया धौला सोडा का, और चूना का सूत्र हो गया कौन? COO, ठीक है, ये हो गया, ठीक है,
यानी आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सामने सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस निकलती है, बताइएगा। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस निकलती है, बताइएगा। 26 का आंसर कौन हो जाएगा? 26 का आंसर बताइएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी CO2 निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिरका का स्वाद खट्टा क्यों होता है, बताइएगा। सिरका का स्वाद खट्टा क्यों होता है, बताइएगा। खट्टा क्यों होता है? 27 का आंसर बताइएगा। 27 का, तो 27 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल के कारण। ठीक है, एसिटिक अम्ल के कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 28 नंबर। 28 नंबर की किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किससे ज्ञात होती है, यानी किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किससे ज्ञात होती है, बताइएगा। 28 का आंसर कौन हो जाएगा आपका? 28 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से ये ज्ञात होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 29 नंबर है कि नाइट्रोजन गैस के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन गैस जिसको N2, मतलब ये आपको सूत्र हो गया कि एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइएगा। नाइट्रोजन गैस के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का या बात करिए ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी 14 होता है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 होता है, याद रखिएगा। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको क्यों बोला जाता है, मतलब 30 का आंसर बताइएगा। क्यों बोला जाता है, बताइएगा। 30 का आंसर कौन हो जाएगा आपका? 30 की याद रखिएगा। यह एटीपी का निर्माण करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 31 का आंसर बताइएगा। तो सबका आंसर आना चाहिए 31 का। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? 31 का बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बताइएगा 31 का। तो 31 का आंसर की बात करें, यकृत हो जाएगा, जिसको लीवर बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कपाट पाए जाते हैं, बताइएगा। मानव हृदय में कुल कितने कपाट पाए जाते हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। 32 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 32 का, याद रखिएगा 4 पाए जाते, कितना? 4। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। प्रोटीन का पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, बताइएगा। बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? प्रोटीन का पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, बताइएगा। बताइएगा 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आमाशय में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आमाशय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बताइएगा। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितना दिनों का होता है, बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा 120 दिन। ठीक है, याद रखिएगा जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? बिहार से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है, बताइएगा। 35 का आंसर कौन सी नदी है इनमें से जो बिहार से होकर नहीं बहती है? 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर की बात करें, याद रखिएगा यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है, बताइएगा। धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है बिहार का, बताइएगा। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है, बताइएगा। 36 का आंसर, सबका आंसर सही आना चाहिए 36 का, बताइएगा। बताइएगा 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। याद रखिएगा रोहतास को बोला जाता है धान का कटोरा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, बताइएगा। बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, बताइएगा। 37 का आंसर कौन हो जाएगा? 37 का आंसर बताइएगा। 37 की याद रखिएगा। लीची नगरी किसको बोला जाता है? मुजफ्फरपुर को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लीची नगरी किससे बोला जाता है? कौन नाम, मतलब कौन जिला प्रसिद्ध है, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिहार की पूछ रहा है यहाँ पे। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 38 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा गुधम कूट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गुधम कूट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अगला है, बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया किस अवसर पर किया जाता है, बताइएगा। झिझिया जो होता है वो बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये झिझिया, वो किस अवसर पर किया जाता है, बताइएगा। कर्मा पूजा, विवाह में होता है, या होली में, या दशहरा में होता है, बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर आपका
सही हो जाएगा 39 का बताइएगा। याद रखिएगा दशहरा में, नवरात्रि के समय में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नवरात्रि के समय में यानी दुर्गा जी के समय में ये आपको झिझिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा, बताइएगा। बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइएगा। बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइएगा। 40 का आंसर बताइएगा। तो सबका आंसर आपका सही आना चाहिए ये प्रश्न का, बताइएगा 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइएगा। 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 40 का आंसर बताइएगा, 40 का सिंपली आंसर बताइएगा, ठीक है। 40 का आंसर बताइएगा कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइएगा। बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, याद रखिएगा ट्यूबवेल, और यहाँ पे कुआं भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी बी और डी दोनों हो जाएगा, और इसमें तो बी दिया हुआ है, ये आपको मतलब बी डी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी, बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया, बताइएगा। 41 का आंसर कौन हो जाएगा, 41 के याद रखिए धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, धर्मपाल, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, या आप बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई अन्य का, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 42 का आंसर बताइएगा, बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1917 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही है कि पावना नदी किस राज्य में बहती है, बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है, बताइएगा। पावना नदी है वो किस राज्य में बहती है, 43 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 43 का आंसर बताइएगा, ठीक है। 43 के आंसर की बात करें, आपको महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये बहती है नदी, याद रखिएगा। अगला है 44 नंबर, जम्मू कश्मीर के गंडेरबल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया, बताइएगा। बताइएगा इसका उद्घाटन जो किसने किया, बताइएगा। 44 का आंसर कौन जाएगा, 44 को जाएगा नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने, जो अभी पीएम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में टोसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है, बताइएगा। बताइए हिमाचल प्रदेश में टोसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है, बताइएगा। 42 का आंसर कौन हो जाएगा, 45 का आंसर बताइएगा, याद रखिए कौन सा हो जाएगा, बौद्धा त्योहार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बौद्धा त्योहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है, बताइएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है, बताइएगा। 46 का आंसर कौन हो जाएगा, 46 का कौन, याद रखिएगा अमेरिकी की खाड़ी, अमेरिकी की खाड़ी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, 47 का आंसर बताइएगा। किस राज्य में है, बताइएगा, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, बताइएगा। बताइएगा 48 का आंसर कौन होगा, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, बताइएगा। 48 का आंसर कौन हो जाएगा, 48 का याद रखिएगा नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नीलगिरी। अगला है 49 नंबर, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, बताइएगा। बताइएगा जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, बताइएगा। 49 का आंसर कौन हो जाएगा, 49 का याद रखिएगा 2002 में, ठीक है। 2002 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय हरित अध्ययन अधिकरण की स्थापना कब हुई, बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई, बताइएगा। 50 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 2010 में, ठीक है। अगला है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 52 नंबर, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, बताइएगा। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, बताइएगा। 52 का आंसर कौन हो जाएगा, बताइएगा। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, बताइएगा। थॉमस कप किस
खेल से जुड़ा है, बताइएगा 52 का आंसर कौन हो जाएगा? 52 का, 52 की याद रखिएगा बैडमिंटन से जुड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए, ठीक है। तो 53 नंबर आपको क्वेश्चन क्या करना है? तो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। और इधर आपको डेट है, मतलब इधर आपको दिवस है और इधर आपको डेट दिया हुआ है, ठीक है। और सारे आपको याद कर लेना है जितने भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। तो बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस आपको कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? और जितने भी आपको याद करते ही चलना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला है, अगला कौन सा हो गया? अगला हो गया विश्व क्षय दिवस। बताइएगा विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर है कि नीचे दिए गए और इधर कूट में है, तो कूट में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? यानी ये एक नंबर है जो सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें कथन दिया गया है और कौन इसमें सही है, मतलब सही विकल्प चुनिए। चलिए बताइएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेंग में स्थित है। क्या ये हेंग में स्थित है? बताइएगा सब लोग, याद रखिएगा है। अगला है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। बताइएगा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा है, ठीक है। एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा। एक और दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अगला कौन है? अगला है SIMBEX सेम्बेक्स। भारत का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किसके साथ हुआ? बताइएगा। बताइएगा भारत का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किसके किसके साथ हुआ? सिम्बेक्स। बताइएगा जो ये है, तो बताइएगा बताइएगा किसके साथ हुआ? 55 का आंसर बताइएगा। 55 का हो जाएगा, याद रखिएगा सिंगापुर के साथ हुआ, सिंगापुर के साथ, ठीक है। अगला है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? याद रखिएगा कौन हो जाएगा? 56 का आंसर बताइएगा। 56 का हो जाएगा कौन? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है रथ यात्रा मेला प्रमुख रूप से किस भगवान के लिए होता है? बताइएगा रथ यात्रा, आप देखिएगा रथ यात्रा जो निकाला जाता है, तो इसमें पूछ रहा है कि रथ यात्रा प्रमुख रूप से किस भगवान के लिए होता है? बताइएगा रथ यात्रा प्रमुख रूप से किस भगवान के लिए होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा भगवान के लिए होता है? भगवान राम या भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण या भगवान शिव? बताइएगा इनमें से ऑप्शन आपका क्या होगा? बताइएगा। तो सिंपल प्रश्न है, तो सिंपली आंसर सबका आना चाहिए। बताइएगा 57 का आंसर, याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ के लिए होता है। जगन्नाथ के लिए आपको रथ यात्रा मेला होता है, ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? मतलब 1961 के 1961 में। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? बताइएगा 58 का आंसर कौन हो जाएगा? 58 का हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा यूरी गागरिन, ठीक है। अगला है, अगला है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएगा? बताइएगा भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला है वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है कि 38वां समांतर रेखा ऐतिहासिक रूप से किनके बीच विभाजन से जुड़ा है? बताइएगा 38वां समांतर रेखा ऐतिहासिक रूप से किनके विभाजन के बीच में जुड़ा है? बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर बताइएगा। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी दक्षिणी कोरिया के। उत्तरी दक्षिण कोरिया ये आपको विभाजन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को वहां से तब उतारना चाहिए जब जब क्या है, मतलब कितने बजे उतारना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज? जो गाड़ी पर झंडा मतलब लगाया जाता है
तो वो कितने बजे उतारना चाहिए बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज को वाहन से कब उतारना चाहिए, याद रखिएगा शाम 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद हो उसके बाद ही उतारना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है कि गलत गियर शिफ्टिंग के कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है बताइएगा। बताइएगा गलत गियर शिफ्टिंग के कारण क्या हो सकता है, तो गियर बॉक्स को नुकसान पहुंचता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गियर बॉक्स को नुकसान होगा, ठीक है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले हटाए, तो कौन सा पहले आपको टर्मिनल हटाना चाहिए बैटरी का, याद रखिएगा नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 63 का, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी नेगेटिव, ठीक है। अगला है किस वाहन को तुरंत निःशुल्क मार्ग दे, यानी किस वाहन को आपको तुरंत मार्ग देना चाहिए बताइएगा, किस वाहन को तुरंत निःशुल्क मार्ग देना चाहिए बताइएगा। 64 का आंसर 64 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस और अग्निशामक मतलब अग्निशामक वाहन को, ठीक है, आपको तुरंत मतलब रास्ता देना चाहिए, मार्ग देना चाहिए। अगला है यात्रा शुरू करने से पहले अच्छा ड्राइवर क्या जांचते हैं बताइएगा, क्या जांचेंगे, अच्छा जो ड्राइवर होंगे यात्रा करने से पहले आपको क्या जांचेंगे, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी टायरों का वायु दाब, ईंधन मोटर गेज, उसके बाद स्टेफनी और उसका वायु दाब, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है जेब्रा लाइन किसके लिए होता है बताइएगा, जेब्रा लाइन होता है वो किसके लिए होता है। चलिए 66 का आंसर सबका आना चाहिए कि जेब्रा लाइन होता है वो किसके लिए होता है बताइएगा। तो जेब्रा लाइन आपको पैदल चलने वाला क्रॉसिंग होता है, पैदल चलने वाला क्रॉसिंग आपको जेब्रा क्रॉसिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 67 नंबर, अगला है पंचर टायर बदलते समय मतलब क्या करे बताइएगा, पंचर टायर बदलते समय क्या करे बताइएगा। 67 का आंसर बताइएगा, 67 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा समतल किनारे पार्क करे, उसके बाद हैंड ब्रेक का प्रयोग करे, अगर ढलान हो तो चौक लगाकर फिर बदले, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी मोड़, अगला है दाएं मोड़ कैसे ले बताइएगा, दाएं मोड़ अगर आपको लेना है वो कैसे लीजिएगा दाएं मोड़, याद रखिएगा दाएं इंडिकेटर चालू करे, चलिए, उसके बाद धीमी करे, उसके बाद आगे पीछे दाएं देखे, ये आपको उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण दिशा बताता है बताइएगा, यहाँ पर पूछे है कि दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है बताइएगा, 69 का आंसर बताइएगा। तो दिशा को बदलने मतलब बताने वाला उपकरण कौन रहेगा, कंपास, इससे आपको दिशा पता कर सकते हैं कंपास से, ठीक है। अगला है बिना जुर्माना के एक साइफायर डीएल कितने समय के लिए रेन्यू हो सकता है बताइएगा, डीएल कितने समय के लिए रेन्यू हो सकता है, याद रखिएगा 1 महीने यानी 30 दिन के लिए, ठीक है। अगला है टोइंग करते समय अधिकतम गति कितना होना चाहिए, टोइंग करते समय आपको अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, 71 का आंसर बताइएगा, यह देखिएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा इतना होना चाहिए, ठीक है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 72 का, तो 72 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 72 का। चलिए सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का मतलब क्या होता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होता है 72 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, या देखिए कंपोजिट नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, उतना मतलब पढ़ने में उतना नहीं आता हमको, ठीक है। अगला है प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक है बताइएगा, प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक है 73 का आंसर बताइएगा, 73 का प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक है 73 का बताइएगा, याद रखिएगा हरे बैकग्राउंड पर सफेद क्रॉस, ठीक है, हरे बैकग्राउंड पर सफेद क्रॉस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 74 नंबर BS6 किससे संबंधित है, ये है वो किससे संबंधित है बताइएगा, 74 का आंसर बताइएगा किससे संबंधित है, याद रखिएगा प्रदूषण मानक से संबंधित है, ठीक है। अगला है फैटेज किससे संबंधित है बताइएगा, 75 का आंसर बताइएगा फैटेज किससे संबंधित है, याद रखिएगा आपको ई टोल संग्रह और NHIS से, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों से संबंधित है, ठीक है। अगला है 76 नंबर की ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड 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 बोल रहा है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है बताइएगा, 76 का आंसर बताइएगा, ये सबका आंसर आपको सही होना चाहिए, 76 का सिंपल प्रश्न है, बताइएगा बताइएगा, याद रखिएगा वो क्षेत्र जो दर्पण से कवर नहीं है, यानी जो आपको साइड मिरर होता है यानी दर्पण होता है उससे कवर ना, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलती है, ठीक है। अगला है नाबालिग द्वारा दुर्घटना पर अभिभावक को अधिकतम सजा सजा हो सकती है बताइएगा, नाबालिग द्वारा दुर्घटना पर अभिभावक, नाबालिग के द्वारा दुर्घटना होने पर अभिभावक को अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, 77 के आंसर बताइए, याद रखिए 3 वर्ष की सजा,
3 वर्ष की सजा हो सकती है। अगला 78 नंबर है, हिट एंड रन का आशय क्या है बताइएगा। हिट एंड रन का आशय क्या है, 78 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, उचित प्रयास के बाद भी पहचान न हो पाए, इसका आपको आशय यही है। ठीक है, अगला है 79 नंबर, व्यवसायिक इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग के मतलब क्या होता है बताइएगा। व्यवसायिक जो व्यापार करने वाला होता है उसका नंबर प्लेट, उसका वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। 79 का आंसर बताइएगा। 79 का सी हो जाएगा, हरी पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर, हरी पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 80 नंबर है, नई कार पर एकमुश्त रोड टैक्स अवधि क्या होता है बताइएगा। नए कार पर एक मुश्त रोड टैक्स अवधि क्या होता है, 80 का आंसर बताइएगा। 80 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, 15 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, टायर रोटेशन का मुख्य उद्देश्य है, टायर रोटेशन का मुख्य उद्देश्य है, टायर रोटेशन का मुख्य उद्देश्य है कि घिसाव को समान बनाना, यानी घिसाव को समान बनाना, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। अगला है, कैटरिक्ट कन्वर्टर किससे संबंधित बताइएगा। कैटरिक्ट का कन्वर्टर किससे संबंधित है, 82 का आंसर बताइएगा। 82 का याद रखिएगा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, अगला है, फेटेज किस तकनीक पर आधारित है बताइएगा। फेटेज किस तकनीक पर आधारित है, 83 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ये जो है आपको रेफेड पर आधारित है, RFID रेफेड पे आपको आधारित है। 5W 30 में W का अर्थ क्या होगा बताइएगा। W का अर्थ क्या पूछ रहा है, क्या होगा बताइएगा। याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है विंटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा लाइसेंस कौन टायर के अंदर बाहर असमान घिसाव का मुख्य कारण है। कौन सा लाइसेंस कौन टायर के अंदर बाहर असमान घिसाव का मुख्य कारण है। 85 का आंसर बताइएगा, सबका आना चाहिए 85 का। याद रखिएगा, कैम्बर होता है। ठीक है, कैम्बर है इसका मुख्य कारण। अगला है, अगला थ्रोवे कैटेलिटिक कन्वर्टर किसे काम नहीं करता है बताइएगा। थ्रू वे कैटेलिटिक कन्वर्टर किसे कम नहीं करता है, किसे कम नहीं करता है बताइएगा। याद रखिएगा, CO2 को कम नहीं करता है। अगला है, 12 वोल्ट बैटरी में सेल की संख्या कितनी होती है। 12 वोल्ट बैटरी में सेल की संख्या कितनी होती है, 87 का आंसर बताइएगा। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, टायर डॉट कोड 2323 का क्या अर्थ होता है। टायर डॉट कोड का 2323 का अर्थ होता है कि 2023 का 23वां सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, TDC का अर्थ क्या होता है बताइएगा। 89 का TDC का अर्थ क्या होता है बताइएगा। 89 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, पिस्टन का उच्चतम बिंदु, पिस्टन का उच्चतम बिंदु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 90 नंबर, MPFI का सही विस्तृत रूप है बताइएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मल्टी पॉइंट फुल मतलब फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, एवीएस का सेंसर किस पर चढ़ता है बताइएगा। एवीएस का सेंसर किस पर चढ़ता है बताइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, याद रखिएगा, व्हील पर चलता है, ऑप्शन नंबर ए से होगा, व्हील पर। अगला है, स्टेट हाईवे के माइल स्टोन का रंग प्राय होता है, मतलब स्टेट हाईवे के माइल स्टोन का रंग क्या होता है बताइए। 92 का आंसर कौन हो जाएगा, 92 का बताइएगा। 92 का हरा सफेद होता है, हरा सफेद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 0 माइल का अर्थ क्या होता है, चलिए 53 का, सॉरी 93 का आंसर बताइएगा। 0 माइल का अर्थ क्या होता है, 0 माइल का बताइएगा। 0 माइल का अर्थ होता है कि शहर का केंद्र बिंदु, ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा, केंद्र बिंदु, यानी आपके शहर का ये केंद्र बिंदु होगा, ये आपको शहर, ये सब आपको शहर हो गया, ये आपको शहर के केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 4 स्ट्रोक स्पार्क अग्निशर इंजन का श्रेय है बताइएगा। 4 स्ट्रोक स्पार्क अग्निशर इंजन का श्रेय है, 94 का आंसर बताइएगा। 94 के ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए डी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाते हैं, यानी डी बोल रहा है कि निकोलाउस ऑटो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, टायर प्रेशर कोल्ड क्यों मापा जाता है। टायर प्रेशर कोल्ड क्यों मापा जाता है बताइएगा। 95 के आंसर, क्यों मापा जाता है, गर्म होने पर दाब बढ़ जाता है, इसलिए आपको मापा जाता है। अगला है, डीजल फ्यूल फिल्टर में वाटर सेपरेट का उद्देश्य होता है।
डीजल फ्यूल फिल्टर में वाटर सेपरेट का उद्देश्य होता है। 96 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, पानी अलग कर इंजेक्शन सिस्टम बचाना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 97 नंबर है, निम्न में से कौन सा धारा 45 के अंतर्गत इनकार कर वैध नहीं कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा धारा 45 के अंतर्गत इनकार का वैध कारण नहीं है। 97 का आंसर बताइएगा। 97 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी से होगा, आवेदन की सामाजिक व्यक्तिगत श्रेणी। आवेदन की आवेदक की सामाजिक व्यक्तिगत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है 98 नंबर, धारा 6 के अनुसार किसी व्यक्ति के पास एक समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा अपवाद मान्य है। याद रखिएगा, लर्नर लाइसेंस के साथ साथ में रखना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, लर्नर लाइसेंस के साथ में रखता। 98 को जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं। चलिए 99 नंबर की क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से चिन्ह दर्शाता है। ये आपको चिन्ह क्या दर्शाता है बताइएगा। 99 का क्वेश्चन, 99 का क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा, यू टर्न निषेधन, यानी यू टर्न लेना आपको माना है। ठीक है, यू टर्न लेना आपको माना है, निषेध है। अगला है, चलिए 100 नंबर ये चिन्ह है ये क्या दर्शाता है बताइएगा। 100 का, 100 का हो जाएगा साइन रोड लेफ्ट, साइन रोड लेफ्ट। ठीक है, तो सिंपली आपका 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। और आपका स्कोर कितना हुआ वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आप कितना पढ़े हैं, तो सिंपली सेट लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सिंपली एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।